स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेसन 3 फ्लेमिंगो प्रो से डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम ओ डगलस ने। शायद उनकी ही ऑटोबायोग्राफी है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट 7 क्वेश्चन आंसर हम आपको दे चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वॉट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। डगलस ने अपनी लाइफ बचाने के लिए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर क्या किया। डगलस ने अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर उन्होंने क्या किया। आंसर देखेंगे, टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए डगलस डिसाइडेड टू मेक अ बिग जंप। डगलस ने निश्चय किया कि वह एक बिग जंप मारेंगे, एक लंबी सी छलांग लगाएंगे। एज हिज फीट, अपने पैरों से, यानी कि कह सकते हैं एज हिज फीट हिट द बॉटम, जैसे ही उनके पैर तल से टकराएंगे। बॉटम का मतलब होता है तल। जैसे ही उनके पैर तल से टकराएंगे वो एक लंबी सी छलांग लगाएंगे। ही होप्ड, उनको आशा थी, टू मूव अप टू द सरफेस, कि वो पानी के तल मतलब ऊपर सतह पर आ जाएंगे, ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सतह पर आ जाएंगे। लाइक आ कॉर्क, कॉर्क की तरह। कॉर्क का मतलब होता है ढक्कन। जैसे बॉटल के ढक्कन को आप पानी में फेंक दीजिए तो वो डूबता नहीं है, वो ऊपर ही रहता है, उतराता रहता है, जिसको कहते हैं। देन ही वुड लाई फ्लैट, फिर वो फ्लैट लेट जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी के सरफेस पर, सतह पर वो लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करते हुए, यानी कि हाथ पैर मारते हुए तालाब के किनारे आ जाएंगे। तो ये था 8th क्वेश्चन आंसर। अब देखेंगे 9th। हाउ डिड द ऑल एफर्ट्स ईज, व्हाट हैपेंड देन। हाउ डिड द ऑल एफर्ट्स ईज, तो सारे उनके जो प्रयास थे वो कैसे थम गए, और तब क्या हुआ। व्हाट हैपेंड देन, सारे प्रयास कैसे थम गए। आखिर में हार करके वो सारे प्रयास करना बंद कर देता है, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो ऑल एफर्ट्स ईज्ड व्हेन ही स्टार्टेड कमिंग डाउन द थर्ड टाइम, सारे प्रयास उसके थम गए, मतलब वो अब कुछ नहीं कर रहा है, हाथ पैर नहीं चला रहा है, बिल्कुल शांत हो गया था। जब वह तीसरी बार, थर्ड टाइम जब वह नीचे जा रहा था, तो उसके सारे प्रयास थम गए, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। देन, तब ही रिलैक्स्ड, वो बिल्कुल रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। इवन हिज लेग्स, यहाँ तक कि उसके जो पैर थे, फेल्ट लिम्प, मतलब शिथिल उसे महसूस हो रहे थे, मतलब उसका जो है जोर पैरों पर भी नहीं चल रहा था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और उसके दिमाग में, मस्तिष्क में अंधेरा सा छा गया था। ऐसा कब होता है, जब कोई जो मनुष्य है वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा होता है, जब उसका कोई बस नहीं चलता। ही बिकेम अनकॉन्शियस, और वह बेहोश हो गया था। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश होना। देयर वॉज नो टेरर एंड नो मोर पैनिक, अब उसमें कोई भय भी नहीं था और ना ही कोई उसको चिंता रह गई थी। अब मरे हुए व्यक्ति को क्या चिंता होगी, तो उसको लगा था अब तो हम मर गए ना, ना ही वो बचने का प्रयास कर रहा है, ना ही वो अब चिंतित है, ना ही उसके मन में कोई भय या चिंता कोई बची हुई थी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वॉज डेड, कि वो अब मर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वॉज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल। तालाब से बचाए जाने के बाद डगलस की कंडीशन क्या थी, मतलब डगलस किस अवस्था में था। आइए आंसर देखते हैं। डगलस हैज बिकम वेरी वीक, डगलस बहुत वीक हो चुका था, काफी कमजोर हो चुका था। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था। आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, तालाब से बचाए जाने के बाद वो बहुत ही कांप रहा था और वह बहुत ही कमजोर हो चुका था। ही शूक्ड एंड क्राइड व्हेन ही लेड ऑन द बेड, जब वह बेड पर लेटा हुआ था तो वो चिल्लाता है और कांप रहा होता है। अचानक से वो चिल्लाया और कांपने लगा। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उसने उस रात्रि कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि वह इतना परेशान हो गया था ना। कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह की कंडीशन अगर उसके साथ होगी तो वो कुछ खाएगा पीगा तो है नहीं। सो फेयर हॉन्टेड इन हिज हार्ट, फेयर उसके हृदय में बैठ गया था। अब हॉन्टेड तो होता है भूतिया, है ना, लेकिन यहाँ पर बताया जरा भय जो है एकदम उसके हृदय में बैठ सा गया था, घर सा कर गया था। द स्लाइट एक्सर्शन, स्लाइट एक्सर्शन का मतलब होता है छोटे प्रयास।
वुड अपसेट हिम। अब उसके छोटे से छोटा प्रयास भी जो है उसको दुखी कर रहे थे। अब वो कुछ करना नहीं चाहता था, एक छोटा सा प्रयास भी नहीं करना चाहता था तैरने को लेकर के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डिड डगलस केम टू नो आफ्टर फ्यू इयर्स लेटर। कुछ सालों के बाद डगलस को क्या पता चला, व्हाट डिड ही वांट देन, तब वह क्या करना चाहता था। आंसर देखेंगे, आफ्टर फ्यू इयर्स, कुछ सालों के बाद, डगलस केम टू नो, डगलस को पता चला, द वाटर ऑफ कैस्केड्स। वाटर का मतलब तो पानी होता है, लेकिन यहां पर कैस्केड्स जो लिखा हुआ है ऑफ द केड केस, मतलब कैस्केड्स की झील के बारे में पता चला। ही वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, और वह वहां जाना चाहता था। कुछ सालों के बाद उसे जो है कैस्केड झील के बारे में पता चला और तब वह वहां जाना चाहता था। उसका मन था कि वो उस झील को जाएगा और तैरने से रिलेटेड ही था कुछ, कि सीखेगा, तैरेगा, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है एक टीचर कह सकते हैं, प्रशिक्षक कह सकते हैं। तो डगलस को ट्रेन करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, प्रशिक्षक ने क्या किया, जो ट्रेनिंग देता है ट्रेनर ने क्या किया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांधी अराउंड हिम, उसके कमर के चारों ओर जो है एक बेल्ट बांधी। टू विच अ रोप, जो एक रस्सी से अटैच थी, वॉच अटैच्ड, जो एक रस्सी से जुड़ी हुई थी। इंस्ट्रक्टर ने उसके चारों ओर एक बेल्ट बांधी, यानी कि कमर के चारों ओर एक बेल्ट बांधी जो एक रस्सी से जुड़ी हुई थी। दिस रोप वेंट थ्रू अ पुली, जो रस्सी जो है पुली से होकर गुजरती थी, पुली से खींचने के लिए वो पुली में डाली गई थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो ऊपर लगे हुए केबल्स, दैट रैन एन ओवरहेड केबल, उसी रस्सी को कहा जा रहा है जो एक रस्सी के थ्रू जो केबल था उसी से बंधी हुई थी और उसी के सहारे जो है वो रैन कर रहा था, यानी कि वो रैन का मतलब यहां पर हो गया जो घूम रही थी, जो चल रही थी रस्सी के माध्यम से। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, इंस्ट्रक्टर ने जो है, यानी ही का मतलब है इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक ने उस रस्सी के एक छोर को, किनारे को पकड़ा हुआ था। एंड डगलस स्विम लाइक दिस, और उसी के सहारे जो डगलस है वो तैर रहा था। बस इस प्रकार ही ट्रेंड हिम, या वो तैरा और इसी प्रकार जो है उसने उसको ट्रेन किया, मतलब इंस्ट्रक्टर ने डगलस को ट्रेन किया। ये है आपका इंस्ट्रक्टर और ये है डगलस ने उसको ट्रेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। वॉज डगलस सेटिस्फाइड आफ्टर द ट्रेनिंग, इफ नो व्हाई। क्या डगलस जो है ट्रेनिंग के बाद सेटिस्फाइड था, इफ नॉट अगर नहीं तो क्यों, ट्रेनिंग के बाद भी वो संतुष्ट था कि नहीं था। तो बताया जा रहा है नो, डगलस वॉज नॉट टोटली सेटिस्फाइड, नहीं, डगलस पूर्णतया संतुष्ट नहीं था, पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड नहीं था आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद, बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल टेरर वॉज हैड लेफ्ट, वो पूरी तरह से निश्चित नहीं था, श्योर नहीं था कि उसका पूरा डर निकल चुका है, क्योंकि अभी तो वो रस्सी के सहारे तैर रहा था ना। अभी वो बिना रस्सी के सहारे जब तक नहीं तैर लेगा तब तक उसको कैसे भरोसा होगा कि उसको अच्छे से तैरना आ गया है, इसीलिए वो टोटली सेटिस्फाइड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर रेसिड्यूल डाउट्स। रेसिड्यूल डाउट्स का मतलब होता है बचा हुआ शक या संदेह। तो डगलस जो है कहाँ गया बचे हुए शक को दूर करने के लिए, जो उसके अंदर डाउट बचा हुआ था ना, वो टोटली सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, तो बचे हुए डाउट को दूर करने के लिए वो कहाँ गया, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, फॉर इट, उसके लिए उसने क्या किया। तो आइए आंसर देखते हैं कि डगलस वेंट अप द टाइटून टू कॉनरेड मीडोज। डगलस जो है टाइटून से कॉनरेड मीडोज चारागाह तक गया, अप टू द कॉनकॉर्ड क्रीक, कॉनरेड क्रीक से वो ट्रेल ऑफ मीड ग्लेशियर तक गया, डाइव इनटू द लेक, और लेक में डाइव कर दिया, DIVED डाइव मतलब छलांग लगा दी, ये नीचे गलत है, डाइव नहीं लिखना है आपको, डाइव छलांग लगा दी। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, और दूसरे शोर तक, किनारे तक वो तैरता चला गया, एंड बैक, और वापस भी आया। दस इस तरह ही क्लियर्ड, उसने क्लियर किया हिज रेसिड्यूल डाउट्स, अपने बचे हुए शक को उसने इस तरह से दूर किया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस कैसा था डगलस का? अ डीप मीनिंग। डगलस के लिए डीप का मतलब क्या था? ठीक है, तो आंसर देखेंगे। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर डगलस। डगलस के लिए जो है डीप का जो है एक्सपीरियंस बहुत ही गहरा था। डीप यहां पे बताया जा रहा है, डीप का मतलब डगलस के लिए बहुत ज्यादा था, बिकॉज क्योंकि ही हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मतलब उसने मरने के अनुभव को भी और भय दोनों को उसने एक्सपीरियंस किया, मतलब उसका अनुभव किया था। मरने का अनुभव भी और भय का अनुभव भी उसने महसूस किया था। इट कैन प्रोड्यूस, मतलब जिससे वो उत्पन्न हो सकते हैं कि मरने को लेकर के जो उसके अंदर उत्पन्न हुए थे, उनको जब वो डूब रहा था उसके लिए लिखा है इट कैन प्रोड्यूस, जो उसके सामने प्रस्तुत हो सके थे, जो भी मतलब सिचुएशंस उसके सामने आई थी उनको लेकर के। तो टेरर एंड सेंसेशन ऑफ डाइंग, मतलब भय और मृत्यु को लेकर के जो है उसको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। ही न्यू दैट, वो जानता था, इन डेथ देयर इज पीस, वो जान गया था कि जो है मृत्यु में जो है शांति है। मरने के बाद तो सिर्फ शांति है, ना कोई दर्द होना है ना, ना सांस फूलनी है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु के भय में, सिर्फ मृत्यु के भय में ही तो भय होता है भाई। जब तक आपको लगेगा कि आपकी मौत हो जाएगी, आपकी मौत होगी, आपको डर लगता है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के डरते, लेकिन आप जब मर ही जाएंगे या समझ लीजिए मर ही चुके हो, तो आपको डर कैसा लगेगा, है ना। तो जो मृत्यु में है जो वो शांति होती है। सो गाइस, ये था अदर पार्ट आपका डीप वाटर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन आंसर लेके आते रहें तो आप लोग अपने कमेंट हम तक जरूर भेजते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको प्रोत्साहित करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, हालांकि लॉन्ग के साथ मिलेंगे अभी डीप वाटर की। तो चलते चलते फिर कहेंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।